हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका असिस्ट गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th के अंदर एसएसटी का लेसन नंबर 18 उपभोक्ता यानी उपभोक्ता के अधिकार। आज हम 10th के अंदर लेसन नंबर 18 उपभोक्ता के अधिकार को समझेंगे। ये लेसन बोर्ड के एग्जाम के दौरान 4 नंबर का आता है, यानी कि एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर और 4 नंबर का प्रश्न आएगा इसके अंदर। तो आपको 4 नंबर के अनुसार इसको याद करना है। तो इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं। पहले तो आता है सीधा सा अर्थ कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। सबसे पहला अर्थ तो ये होता है कि उपभोक्ता कहते किसे हैं। तो उपभोक्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीधा ही वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु और सेवा का मूल्य देखकर जब उसका उपयोग करता है या उपभोग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य देखकर उस वस्तु सेवा का उपभोग करता है तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोग इसका शाब्दिक अर्थ है उप प्लस भोक्ता, यानी दो शब्दों से मिलकर बना ही उप प्लस भोक्ता। यानी शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका? प्राप्त करके उपभोग करने वाला, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करके उसका उपयोग करता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। तो ये तो था उपभोक्ता का अर्थ। अब आता है सेकंड पॉइंट कि 1986 के अनुसार उपभोक्ता किसे कहा गया है, यानी 1986 के अनुसार कौन व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, यानी उपभोक्ता किसे कहा गया 1986 के अनुसार। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, जो इन 3 पॉइंटों को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जैसे पहला पॉइंट है वस्तु का पूरा भुगतान कर दिया हो। वह व्यक्ति किसी वस्तु को लेकर उसका पूरा भुगतान कर दिया है, यानी कि पूर्णतः उसका भुगतान कर दिया है, तो वो कहलाता है उपभोक्ता। ये पहला पॉइंट है। दूसरा कौन सा कारण है? दूसरा कारण है यानी कि आंशिक भुगतान। आंशिक मतलब थोड़ा भुगतान। जब किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद लिया और उसका आधा भाग दे दिया, यानी कि आंशिक कुछ भाग दे दिया विक्रेता को, तो वो क्या कहलाता है? यानी कि आंशिक भुगतान। और तीसरा आपके आता है विलंबित भुगतान। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसका यानी भुगतान तत्काल न देकर आगे के लिए टाल देता है, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए टाल देता है, तो वो कहलाता है विलंबित भुगतान, यानी कि आगे के लिए टालना। क्या भाई कल दूंगा, परसों दूंगा, तो होता है विलंबित भुगतान। तो वस्तु का पूरा भुगतान करने वाला, आंशिक भुगतान करने वाला और विलंबित भुगतान करने वाला 1986 के अनुसार उसे कहा गया है उपभोक्ता। ये 3 शर्तें जो व्यक्ति पूरा करता है उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये कौन कह रहा है? 1986 के अनुसार कहा गया है। तीसरा जो पॉइंट आता है वह उपभोक्ता शोषण का। उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं? कि शोषण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु और सेवा का मूल्य देखकर जब वस्तु प्राप्त करता है और मूल्य देने के बावजूद अगर उस वस्तु का उसको कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं होता तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता का शोषण। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु को यानी कि मूल्य देकर उसको खरीदा और खरीदने के बाद में अगर उस वस्तु का कोई लाभ नहीं मिलता उसको, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता का शोषण कहलाता है। अब आता है शोषण के कारण। चौथा पॉइंट कि उपभोक्ता शोषण के कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे उपभोक्ता का होता है शोषण। तो वेरी मोस्ट पॉइंट है ये। तो पहला कारण आपके है वस्तु सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक पर बिना ध्यान देकर खरीदना। यानी पहला पॉइंट ये कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विक्रेता से यानी वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु की गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता और मानक चिन्ह यानी कि ISI मार्क 1 मार्क बिना जांच पड़ताल किए अगर वस्तु को खरीदता है तो उपभोक्ता का क्या आता है? शोषण होता है। तो पहला कारण ये है शोषण के कारण में। दूसरा कारण आता है शोषण के अंदर आपके विभिन्न प्रकार में सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं करना। कहने का मतलब होता है जब वस्तु की तादाद संख्या अधिक होती है, जब वस्तु की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, उस अधिक संख्या में जब व्यक्ति उसका चयन सही तरीके से नहीं कर पाता तो वो क्या कहलाता है? उसका शोषण कहलाता है। तीसरा पॉइंट आता है लिखित अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। यानी कि उपभोक्ता शोषण में तीसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी उपभोक्ता को जब किसी वस्तु के बारे में लिखित और अलिखित जानकारी नहीं उसको और उसको खरीद रहा है तो वो वहां पर क्या रहा है? उसका शोषण हो रहा है। तो आपको लिखित और अलिखित जानकारी पूर्णतः प्राप्त होनी जरूरी है। चौथा पॉइंट लिखा है पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। कभी कभी क्या होता है उपभोक्ता किसी भी पैकिंग के ऊपर लिखित जानकारी जो होती है उस पर विश्वास कर लेता है, जैसे एक के साथ एक फ्री। यानी कि आप उस वस्तु पर जो लिखी हुई बातें हैं उस पर विश्वास पूर्णतः ना करो, सोच समझकर किसी वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 5वां अशिक्षित होना। सबसे बड़ी कमी है उपभोक्ता की अशिक्षित होना। अगर उपभोक्ता शिक्षित होगा तो किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेगा, और अगर शिक्षित नहीं होगा, अशिक्षित होगा, तो उसको पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो ये पॉइंट है 5वां। छठा पॉइंट आता है क्रय की गई वस्तु की रसीद बिल ना लेना।
दूसरा एक कारण क्या आता है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो उसकी रसीद या उसकी बिल किसी प्रकार की यानी जानकारी प्राप्त नहीं करता। यानी कि जब भी वस्तु खरीदो आप तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसमें रसीद प्राप्त करनी चाहिए। वो क्या होता है, एक तरह से प्रूफ होता है आपके। किसी वस्तु को खरीदते समय आपको हमेशा बिल लेना चाहिए उस वस्तु से संबंधित। तो एक हमारी कमी है। सातवां पॉइंट आता है शीघ्र निर्णय न होना। शीघ्र निर्णय मतलब आपने मान लो किसी विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज की है। अगर उपभोक्ता न्यायालय की तरफ से निर्णय शीघ्र नहीं होता, तत्काल नहीं होता, तो इस उपभोक्ता का मनोबल क्या होता है, टूट जाता है, डाउन हो जाता है। तो हमेशा निर्णय क्या होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। उपभोक्ता न्यायालय द्वारा किसी भी शिकायत को दर्ज होने पर विक्रेता उपभोक्ता द्वारा उस पर शिकायत पर क्या होना चाहिए, फौरन एक्शन होना चाहिए। जब जाके मनोबल बढ़ेगा और क्या होगा, न्याय मिलेगा उपभोक्ता को। और लास्ट लिखा है संगठित ना होना, यानी कि उपभोक्ता का संगठित नहीं होना। सबसे बड़ी कमी क्या है कि आज के समय में उपभोक्ता सारे क्या है, संगठित नहीं है, एकता का अभाव है। इस एकता के अभाव की वजह से विक्रेता क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं और उपभोक्ता क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो बच्चों ये हमारे थे सारे पॉइंट्स किसके, शोषण के कारण, यानी उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से कारण है। आपको ये 8 पॉइंट याद करना है, क्योंकि लेसन 4 नंबर का है तो आपको 8 पॉइंट याद करनी पड़ेगी। तो ये थे शोषण के कारण। अब आते हैं शोषण के प्रकार। 5 पॉइंट है हमारे, उपभोक्ता शोषण के कौन कौन से प्रकार है, वो प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार हमारा आता है उपभोक्ता शोषण के प्रकार में तोल, मात्रा व वजन में कमी करना। पहला क्या आपके, तोल, मात्रा व वजन में कमी करना। मतलब मान लो कोई वस्तु है आपके 1 किलो की है, उस वस्तु से आपको 1 किलो से कम वस्तु देना, तो वो क्या होता है, आपका शोषण हो रहा है। तो शोषण का प्रकार में पहले आता है कि तोल, मात्रा और वजन से कमी करना, यानी कि आपको वस्तु के वजन जितना उससे कम देना, वो क्या होता है, शोषण का प्रकार, पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या आता है, बताई गई किस्म का न होना, यानी कि उपभोक्ता के साथ शोषण किस प्रकार होता है कि मान लो आपको वस्तु तो कौन सी बताइए और दे कौन सी रहे आपको। तो उपभोक्ता के प्रकार में दूसरा कारण आता है बताई गई वस्तु का न होना, बताई गई कौन सी थी और दे आपको कौन सी रहे। तीसरा कारण आता है कि अशुद्धता व मिलावट होना। तो प्रकार में तीसरा पॉइंट है अशुद्धता, यानी कि वस्तु शुद्ध नहीं होना और उसमें क्या होना, मिलावट होना, यानी कि किसी प्रकार की घटिया किस्म की वस्तु होना, शुद्ध न होना और उसमें मिलावट होना। ये तीसरा है शोषण के प्रकार में। चौथा आता है निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना। मान लो किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है और विक्रेता उपभोक्ता से मान लो 15 रुपए या 12 रुपए ले रहा है, तो वो क्या है, उसके निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार है शोषण का। तो निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करना, वो क्या आता है, शोषण का प्रकार। 5 आता है वस्तु का असुरक्षित होना। अगर मार्केट के अंदर कोई वस्तु असुरक्षित होगी तो हमेशा उपभोक्ता का शोषण होता है। तो वस्तु का असुरक्षित होना, ये भी क्या है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार में आता है। वस्तु सुरक्षित नहीं है तो वो क्या है, उपभोक्ता शोषण होगा उसमें। और छठा पॉइंट आता है शोषण के प्रकार में, वह गलत सूचना देना, यानी कि उपभोक्ता को गलत सूचना देकर उसको गुमराह करना। आपको यानी कि उस वस्तु के बारे में पूर्णतः सच्चाई या सच नहीं बताकर उसको क्या करना, गलत सूचना देकर उस वस्तु को बेचना, वो उपभोक्ता शोषण के प्रकार में आता है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे के शोषण के प्रकार में सुरक्षा उपाय के अभाव, यानी कि अगर बाजार के अंदर किसी वस्तु या उपभोक्ता का सुरक्षा नहीं है, अगर सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर उपभोक्ता का क्या होगा, शोषण होगा। उपभोक्ता का सुरक्षा उपाय अधिक होगा तो उपभोक्ता का शोषण नहीं होगा। अगर किसी स्थान पर किसी के अंदर उपभोक्ता का सुरक्षा उपाय के अभाव है तो वहां पर विक्रेता द्वारा क्या था, उपभोक्ता का बार बार शोषण किया जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे शोषण के प्रकार, यानी उपभोक्ता के शोषण आपके 7 प्रकार है, आपको सातों के सातों याद करने हैं। तो पहले था हमारा शोषण के कारण और फिर था शोषण के प्रकार। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने लेसन 18 उपभोक्ता संबंधित जो टॉपिक थे वो समझे। उपभोक्ता किसे कहते हैं, 1986 के अनुसार उपभोक्ता किसे कहा गया है। और तीसरा पॉइंट था उपभोक्ता के शोषण क्या अर्थ क्या आता है। चौथा पॉइंट था शोषण के कारण, जो मैंने 8 पॉइंट्स आपको बताया, शोषण के कारण कौन कौन से हैं। और 5वां पॉइंट था कि शोषण के प्रकार, उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से प्रकार हैं, वो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं। तो बच्चों ये मेरा था आपके भाग फर्स्ट लेसन 18 का। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके इस लेसन से संबंधित जो भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को अवगत कराइए, ताकि आपके समस्या को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम क्या करेंगे, भाग सेकंड लेंगे। और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो से मेरे अगर जुड़ना चाहते हो आप, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।